हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 17 फरवरी पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। किस तरीके के सवाल आ रहे हैं इन्हीं लोगों से जानते हैं। कितना अटैम्प्ट किया आपने? जी सर, मैंने 84 किया है। 84। आपने? 75। 75। अच्छा, ये बताइए, करंट और जीएस का बात किया जाए तो किस तरीके के सवाल देखने को मिले? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का थीम क्या था, किस भाषा का थीम क्या था? और कोई हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल? हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल में गुप्त कौन सा साम्राज्य जो है स्वर्णकाल माना जाता था, ये पूछा गया था। स्वर्णकाल पूछ लिया गया। स्वर्णकाल पूछा गया, घुमा करके पूछा, डायरेक्टली नहीं पूछा। और उसमें इतिहास कौन सी मुस्लिम महिला ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया, वो पूछा गया था। प्राचीनतम भाषा क्या है, ये अच्छा, पूछा गया था। हाँ। प्राचीनतम भाषा कौन सी है? अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड आ रहे हैं उसमें? हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा था, जिसमें वो पूछा गया था कि जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम क्या है। तो जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम क्या है, तो उसमें एक ही क्वेश्चन नियर अबाउट कंप्यूटर से रिलेटेड आया था। कोई फुल फॉर्म वगैरह? PQDFI करके समथिंग था, एग्जैक्टली नहीं याद है। और उसका एक्यूरेट 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से टच किया था जनरली। अच्छा, कोई इसरो से संबंधित भी था सवाल? हाँ, इसरो से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित नियर 3 क्वेश्चन थे। एक बनाना के जीनोम को किसने रिसर्च किया, उसका 4 ऑप्शन दिया था। एक जो बायोफ्यूल फर्स्ट टाइम निकाला गया था, फर्स्ट टाइम किस स्पाइस जेट में किस सेंटर ने उसका रिसर्च किया, उसको पूछा था। बायो से क्वेश्चन उसने काफ़ी उठाया था। बायो से जीनोम वाला भी बायो का क्वेश्चन ही था, एक रिसर्च था लेकिन रिलेटेड टू बायो। आनुवंशिकता से था। क्या सवाल था? मतलब याद तो नहीं है, लेकिन आनुवंशिकता से था। आनुवंशिकता से सवाल पूछा था। कोई संविधान से जुड़ा हुआ सवाल? हाँ, संविधान से ये किया गया 1946 के बैठक में किसने जो है मतलब उसकी अध्यक्षता की थी। दूसरा संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था किस 1942 का आंदोलन कब पारित किया गया था। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 9, 8 अक्टूबर या समथिंग। अब टोटल ओवरऑल मैं समझता हूँ क्वेश्चन को जो रेलवे का एक प्रॉपर वे था, एक जिसके लिए रेलवे जाना जाता है, इस चौथे शिफ्ट में उन चीज़ों को बिल्कुल मतलब उम्मीद के विपरीत जा रहा है। ये कि अभ्यर्थियों को उम्मीद के विपरीत था। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था अपना कि एक सिस्टम इनका ये रहेगा, ये चीज़ें रहेगा, और उन्होंने मिक्स में किया है, लेकिन क्वेश्चन को किस जगह से कैसे उठा लिया है, किसको ज़्यादा रखा है, किसको कम रखा है, इसका कोई एवोल्यूशन नहीं रहा है। मैथ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैथ किस तरीके के देखने को मिला, किस तरीके के सवाल थे? मैथ नॉर्मली कैलकुलेटिंग था और ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, नॉर्मल थे, बहुत टफ नहीं थे। LCM SCF से आए थे? LCM SCF से 2 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे। किस तरीके का सवाल था? LCM SCF को LCM निकाल करके SCF को निकालना था, उसके इक्विवेलेंट है, उसकी वैल्यू नहीं थी। 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करके SCF को कैलकुलेट करना था, इसके अकॉर्डिंग का क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से? प्रॉफिट लॉस से थे। कितने सवाल थे? 4 सवाल थे प्रॉफिट लॉस से। किस तरीके का था सवाल? मतलब यही उसमें था, ये मार्केट प्राइस वाला था। हाँ, मार्केट प्राइस वाला था, वो लॉस गेन में के था, और इसमें था साधारण ब्याज में से था, चक्रवृद्धि ब्याज में से सवाल था। अच्छा, इसमें से टाइम एंड वर्क से काफ़ी सवाल देखने को मिल रहे हैं। यस, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। टाइम वर्क से तीसरा क्वेश्चन भी टच किया था, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स बनाया था, थोड़ा सा टफ बनाया था। किस तरीके के सवाल? क्वेश्चन तो इजीली वर्क एंड टाइम में 9 व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति थे, 9 घंटे में 20 दिन में काम करते हैं। सेकंड से 7 व्यक्ति 10 घंटे में, उसको कितने दिन में कंप्लीट करें, ये टाइम एंड वर्क से प्रॉपर सवाल मुझे जो याद है, इस तरीके का सवाल था। और इससे स्क्वायर रूट से? यस, स्क्वायर रूट से सवाल थे, स्क्वायर रूट से सवाल थे, जनरल सवाल थे। स्क्वायर रूट से भी टच किया था, या 2 नंबर। टाइम एंड डिस्टेंस का आया था, कोई रेलगाड़ी है? हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन उठाया था उन्होंने, जिसमें टाइम ड्यूरेशन पूछा था। एक ही क्वेश्चन वहाँ से उठा था। टिग्नोमेट्री से? हाँ, टिग्नोमेट्री से 2 सवाल थे, जिसपे एक tan वैल्यू डिफाइन करना था, थीटा की वैल्यू डिफाइन करना था, एक क्वेश्चन कैलकुलेटिंग था। रीजनिंग पे थोड़ा सा और बात करते हैं। तो रीजनिंग में किस तरीके की? रीजनिंग में आए थे क्वेश्चन, तर्क और विश्लेषण से आए थे, और उसमें इक्वलिटी इनइक्वलिटी से आया था, और इसे और ये सभी मुर्गियाँ कलम हैं, इस तरीके के 2 क्वेश्चन आए थे, जिसे सिलाजिस बोलते हैं। 2 क्वेश्चन उठाया गया था, और वेन आरेख
वेनारक से एक कितने क्वेश्चन सवाल? उठाया था। एक। एक क्वेश्चन उठाया था किस तरीके का था? कि मौसम गर्मी बादल वो मेघाच्छन्न जो बादल छाए होते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन था। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। स्टेटमेंट आर्गूमेंट में से स्टेटमेंट आर्गूमेंट में 3 क्वेश्चन थे, नियर अबाउट 3 क्वेश्चन थे। सिलाजिस्ट में से भी 2 क्वेश्चन थे और नंबर सीरीज से 3 कम से कम मिनिमम 4 क्वेश्चन थे। अच्छा जी 3 से 4 सवाल थे। 3 से 4 सवाल थे। सवाल थे कॉम्प्लेक्स टाइप के थे। उस पर उस 2 क्वेश्चन सीरीज में थे। उसके बाद बढ़ करके क्या अगला नंबर आएगा और नेक्स्ट उसमें 2 कॉम्प्लेक्सिटी थे, स्क्वायर बना करके उसको अंडर रूट करके डाला गया था। और उस पे सिटिंग अरेंजमेंट से ये आए होंगे। सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था रिंग का था। अच्छा गोल घेरे में बैठने का एक क्वेश्चन था सर। डिकोडिंग था। डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें ये पूछा गया था कि ABCD एक अक्षर गायब हुआ था और कौन सा डिफरेंट है, कौन सा तीनों में से अलग है, जिसमें कि 3 में शब्द स्वर थे, 1 में व्यंजन ही व्यंजन था। इसके अकॉर्डिंग मैंने उसको डिफरेंस किया और नियर अबाउट डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन नियर अबाउट आए थे। स्पोर्ट्स से कोई सवाल आया था क्या? स्पोर्ट्स से चेस का सवाल आया था। 2020 के अकॉर्डिंग, अभी तक के आंकड़े के अकॉर्डिंग कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है अभी हाल में नंबर 1 पे है, ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था। वो करंट में भी था। चेस का कौन सा खिलाड़ी है? कौन सा खिलाड़ी। तो देखा दोस्तों, किस तरीके के सवाल रेलवे RRB NTPC के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से जुड़े सवाल 2020 के भी देखने को मिले। वहीं पिछले कई सालों के सवाल भी इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। वहीं कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इस शिफ्ट में भी 2 सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए। वहीं इतिहास से जुड़े सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। इसरो से संबंधित सवाल भी लगातार पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ बायोलॉजी से भी काफ़ी सवाल इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। वहीं जो लोग हमारी ई-बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।